हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास में अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं, किन रूल्स को हमें फॉलो करना है बनाने के लिए, और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों, अभी तक हमने बेसिक्स तो कवर कर ही लिए हैं इसके अंदर कि कौन कौन से बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हैं हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये हमें अच्छे से पता है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मनी टर्म्स में जिन्हें हम मेजर कर पा रहे हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के पीछे हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं, जैसे कि कैश मेमो है, या हमारे पास परचेज बिल है, इनवॉइस है अगर हमने माल उधार पे बेचा है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। इनके बेस पर हम अपनी बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस के अंदर, हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनली जैसे ही बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुई है, इमीडिएटली हम अपनी बुक जिसका नाम जर्नल है उसमें रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब एज एंड व्हेन दे हैपन ऑन द बेसिस ऑफ द डेट एंड द टाइम। जैसे से ट्रांजेक्शन्स हो रही है, अगर 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन है तो हम 1 को लिखेंगे, 2 को है तो 2 को लिखेंगे। इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अ जर्नल। और जब भी हम बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हमारे 2 एस्पेक्ट होते हैं। डुअल एस्पेक्ट को फॉलो किया जाता है। वन इज द डेबिट एंड वन इज द क्रेडिट। मतलब क्या हुआ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड, दे आर फॉलोड। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अभी मैं ये पूरा बताकर आपको थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे दूंगी कि ये होता क्या है, किस तरह से हमें जर्नल बनाने के टाइम पे हमें रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें मनी टर्म्स में हम मेज़र करते हैं, फिर हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल की हेल्प से हम लेजर बनाते हैं। लेजर के अंदर हर ट्रांजेक्शन में जो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनके अकाउंट बनाए जाते हैं। लेजर क्या है, हमारी एक प्रिंसिपल बुक है। जर्नल क्या है, हमारा ओरिजिनल बुक है। इट इज़ अ प्राइम बुक और इट इज़ अ बुक ऑफ अ ओरिजिनल एंट्री। बात ये आती है कि जर्नलाइजिंग, 1 मार्कर क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म जर्नलाइजिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। जो हमारा पूरा प्रोसेस है, जैसे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल से जब हम उस ट्रांजेक्शन को, उस एंट्री को अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। ट्रांसफ़र ऑफ जर्नल टू लेजर, अकाउंट बनाना, जर्नल एंट्री से उसको लेजर में कन्वर्ट करना, उस अमाउंट को, उस डेबिट को या क्रेडिट को ट्रांसफ़र करना, उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। अब बात ये आती है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने बोला रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड। इनको हमें कैसे अप्लाई करना है, ये तो हमें पता है बच्चों कि हमारे पास 2 व्यूज़ हैं, 2 अप्रोच है। वन इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच, वन इज़ द मॉडर्न अप्रोच फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बच्चों 2 अकाउंट हमें मेंटेन करने होते हैं, पर्सनल एंड द इम्पर्सनल। अभी मैं आपको मॉडर्न अप्रोच बता रही हूँ। मॉडर्न अप्रोच के अंदर 5 अकाउंट बनाने होते हैं हमें। मॉडर्न अप्रोच के अंदर एक हमें बनाना होता है एसेट अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। एक हमें बनाना होता है एक्सपेंस अकाउंट। एसेट्स के अंदर हमारे सभी तरह के एसेट्स आ गए, यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स भी आ गए, इनटेंजिबल एसेट्स भी आ गए। और यहाँ पे एक्सपेंसेस, सभी तरह के एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे। दिस इज द डेबिट एंड दिस इज द क्रेडिट। वन इज द रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी। ये 5 अकाउंट बनते हैं हमारे अंडर द मॉडर्न अप्रोच। इनके अंदर लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। सबके अंदर हमारा यही अप्रोच चलती है, डेबिट क्रेडिट। अभी में रूल क्या चलता है, जब भी बिजनेस के अंदर एसेट्स इंक्रीज होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, और एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हमारे डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। एसेट्स इंक्रीज होते हैं मतलब हमने एसेट्स को खरीदा या हमने माल अपना कैश पर बेचा तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है। हमने मशीनरी खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, एसेट्स बिजनेस के इंक्रीज हो रहे हैं। कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश भी हमारा एसेट है तो कैश हमारा कम हो रहा है। हमने कोई बिल्डिंग बेच दी तो बिल्डिंग हमारी कम हो रही है ऑन द क्रेडिट साइड। सिमिलरली ऑन द एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस बिजनेस में हम इंकर कर रहे हैं, खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं, दे आर ऑन द डेबिट साइड। इफ द इंक्रीज एसेट एक्सपेंसेस आर डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस में सेम हमारा रूल फॉलो होता है, डेबिट साइड पर इंक्रीज है, क्रेडिट साइड पर डिक्रीज है। रहे ये 3 अकाउंट, इन 3 अकाउंट के अंदर हमारा सेम कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो करना है हमें। रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी, अगर इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो क्रेडिट साइड पर,
कैपिटल इंक्रीज है, रेवेन्यू इंक्रीज है, लाइबिलिटी इंक्रीज है, तो क्रेडिट। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये हमारे डेबिट हो जाएंगे। तो इसके ये हमारा इसमें रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी तीनों में सेम कॉन्सेप्ट है। एसेट और एक्सपेंसेस के अंदर दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। ये मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखकर आज हम जर्नल एंट्रीज को बनाते हैं बच्चों। इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर हमारी डेट का कॉलम बनेगा, इधर हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, एक यहाँ पे छोटा सा कॉलम हमारा LF का बन जाता है, और यहाँ पे डेबिट एंड अमाउंट, क्रेडिट एंड अमाउंट, ये हमारा इसका फॉर्मेट है। डेट का मतलब है बच्चों यहाँ पे किस डेट पर हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। पर्टिकुलर्स मतलब ट्रांजैक्शन क्या हुई है, हमने किससे ट्रांजैक्शन की है, क्या वो कैश की ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, हमने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, वो यहाँ से हमें पता चलेगा। लेजर फोलियो मतलब लेजर के अंदर ये जो भी हम यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट करेंगे, किस पेज पर इनके अकाउंट हमने मेंटेन किए हैं, डेबिट में कितना अमाउंट है, क्रेडिट में कितना अमाउंट है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें फॉलो करना है, मतलब डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। तो ये हमारा इसका फॉर्मेट था। अब हम एक एज्यूम करते हैं इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स को लेकर, जैसे हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दो अकाउंट हमें फाइंड आउट करने हैं, एक इसके अंदर कैश है हमारा, एक इसमें हमारा कैपिटल आ गया। जो भी हम सोचेंगे बिजनेस के एंगल से सोचेंगे, बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पे फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो बिजनेस में कैपिटल आ रही है वो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो पहला नंबर हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, और जो ये डेबिट जो है थोड़ा सा दूर करके लिखेंगे हम, और जो क्रेडिट की टर्म आएगी उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ 2 से हम डिफाइन करेंगे। 2 कैपिटल अकाउंट 1 लाख, डेबिट की आइटम 1 लाख इधर आ जाएगी, क्रेडिट का 1 लाख इधर आ जाएगा। ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। आप एसेट का रूल को याद करो, एसेट के डेबिट साइड पर मैंने क्या बताया था कि जब इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है और बिजनेस में कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसका एक शॉर्ट वर्जन लिखते हैं जो कि बीइंग से स्टार्ट होते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये क्या है, जो इसको हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होती है। इस ट्रांजैक्शन का एक शॉर्ट वर्जन हम यहाँ पे लिख देते हैं जो कि ट्रांजैक्शन को अच्छे से बताते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमारी हुई है बिजनेस में। पहली एंट्री बना दी हमने, उसके बाद हम एक हल्की सी लाइन बना देंगे कि ये वाला मेरी एंट्री खत्म हो गई है। सेकंड हम बनाते हैं, मान के चलो अब इस बिजनेसमैन ने कैश तो वो ले आया बिजनेस के अंदर, अब वो कुछ माल खरीद रहा है। अगर वो माल खरीद रहे हैं तो हम पहली ट्रांजैक्शन को एज्यूम करके चलते हैं कि उसने उस माल को कैश पे खरीदा। इसमें बच्चों हमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मैं यहाँ पे अलग अलग चीजें लिखती हूँ, जैसे गुड्स परचेज्ड, एक एज्यूम मैंने ये किया। सेकंड मैं कर रही हूँ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स, फिर एक और लिख रही हूँ मैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स फॉर कैश पेमेंट एंड फॉर ₹5,000 एंड कैश पेड। अब यहाँ से कैसे पहचान होगी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारी कैश में हैं, कौन सी क्रेडिट पर है। इस ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज्ड, हमें यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन नहीं बता रखा कि हमने ये माल किससे खरीदा, नेम ऑफ पर्सन नहीं बता रखा, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजेक्शन हमारी कैश की है। अगर हम कहते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, हमने एक्स से माल खरीदा, पर्सन का नाम हमें डिफाइन है पर हमें ये नहीं बताया कि कैश में खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा, क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन इज देयर, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो ये हमारी ट्रांजेक्शन है ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, हमने उधार पे माल खरीदा। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स फॉर ₹5,000 एंड कैश पेड, हमने एक्स से 5,000 का माल खरीदा, तो यहाँ पर एक्स का होना हमारे लिए इररेलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, ये ट्रांजेक्शन हमारे लिए कैश की ट्रांजेक्शन है, हमने कैश से पे माल खरीदा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स फॉर ₹5,000 फॉर कैश। तो हम जब भी हम माल खरीदते हैं हमारी एंट्री बन जाती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
5,000। उसने 5,000 का माल खरीदा कैश में। अब बात ये आती है बच्चों की यहाँ पे परचेजेस क्यों डेबिट की, क्योंकि जब भी हम माल खरीदते हैं वो हमारा एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाता है। रूटीन की रेगुलर एक्टिविटी या रेकरिंग नेचर की एक्टिविटी है वो हमारी। तो जो भी हमारी रूटीन की एक्टिविटी है, रूटीन में आप माल खरीद रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस का हमारा रूल क्या था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और दे आर डेबिटेड एक्सपेंस अकाउंट में हमें डेबिट करना है, तो हमने डेबिट किया। बिजनेस से कैश जा रहे हैं, एसेट्स हमारे कम हो रहे हैं, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। हम यहाँ ब्रैकेट में नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट, अब हम लिख देते हैं कि उसने कुछ माल उधार पे खरीदा एक्स से। उसने 10,000 का माल उधार पे खरीदा। हमारी एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 10,000। 10,000 का माल उसने एक्स से उधार पे खरीदा। खर्चा तो हो गया, परचेजेस डेबिट कर दिए, पर अभी एक्स को पेमेंट नहीं की हमने, तो एक्स हमारा क्रेडिटर बन गया। तो इसमें हमारा लाइबिलिटी का रूल चलेगा। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं जब वो इंक्रीज हो जाती है। तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। अगली ट्रांजेक्शन हम ये ले लेते हैं कि उसने माल भी खरीद लिया, अब माल बेच रहा है, वो बैठा। उसने 3,000 का माल कैश पे बेच दिया, माल चला गया, पैसा आ गया। पैसा आ गया मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। सेल क्या है हमारा, सेल हमारा रेवेन्यू है। जैसे परचेजेस हमारे एक्सपेंस हैं, सेल हमारा रेवेन्यू नेचर है। बिजनेस से माल जा रहा है, हमारी सेल इंक्रीज हो रही है, तो जब सेल इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया टू सेल 3,000। तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर कैश, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब इसमें हम और कर लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन अब हम ले लेते हैं। उसने कुछ सैलरी पे करी अपने स्टाफ को। सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। हमने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। 1,000 की उसने सैलरी पे कर दी। अगली ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं। उसने माल उधार पर बेचा, वाई को माल उधार पर बेचा 5,000 का, तो पैसा नहीं आया वाई से। वाई से पैसा हमें मिलेगा, तो वाई हमारा डेटर बन गया। वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट। अब हम ये मान के चलते हैं 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद 5,000 जो वाई ने पेमेंट करनी थी वो हमारे को 4,800 की पेमेंट कर कर चला गया। ठीक है, वो कह रहा है अब इसके बाद मैं कुछ और नहीं दूंगा इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के अंदर। तो हमारे पास अब क्या करना है, वाई पेमेंट देकर जा रहे हैं, 4,800 की पेमेंट दे रहे हैं। 200 का हमें नुकसान हुआ, हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट साइड पर इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि पेमेंट हमें आनी थी, कम पेमेंट आई है, उस 200 का हम नाम देंगे डिस्काउंट। तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। 4,800 वाई ने हमें दिया, 200 का डिस्काउंट हो गया हमारी तरफ से, 5,000 का हमने वाई का अकाउंट जो डेबिट किया था वो हमने क्रेडिट कर दिया, उसका अकाउंट अब क्लोज हो गया। अब मानकर चलो बच्चों हमने कोई एसेट खरीदा है। एसेट खरीदने के ऊपर हमने, चलो पहले एसेट खरीदते हैं। हमने कोई मशीनरी खरीद ली, हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 की हमने कोई मशीनरी खरीद ली। बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो गई है, डेबिट कर दिया। कैश भी हमारा एसेट है, कैश कम हो गया तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब इस मशीनरी के ऊपर अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं,
मान के चलो हमने 10% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमें लगाना है, तो इसकी डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, 10% ऑफ 20,000 इज 2,000. बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ये हमारी नरेशन बन जाएगी, ये हमारी एंट्री बन जाएगी. तो बच्चों ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज, किस तरह से हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो किया है. हर ट्रांजेक्शन का डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट साइड. हमारा रूल अच्छे से पूरी तरह से हमारा ठीक बैठ रहा है. यहाँ पर कैसे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और हमारी एसेट्स कम हो रही हैं, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, डेटर्स हमारे बढ़ रहे हैं. डेबिट साइड पे अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो किस तरह से हमने इसको जर्नल एंट्री में पुट किया है. तो मेरे ख्याल से बच्चों ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसमें कुछ हमारी स्पेशल ट्रांजेक्शन्स आती हैं जर्नल के अंदर, वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. आई होप कि बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों, ताकि इसमें जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. थैंक यू बच्चों.